डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ दीपक अग्रवाल फ्रॉम निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था अकाउंट्स का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेजर पोस्टिंग। इसमें मैंने आपको उसके पहले एक चैप्टर कंप्लीट किया जर्नल एंट्रीज, क्योंकि क्या होता है कि जब भी अकाउंट्स का पेपर आता है किसी भी यूनिवर्सिटीज में तो उसमें एक क्वेश्चन गिवन होता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड पोस्ट देम इनटू लेजर अकाउंट्स। मैंने आपको लेजर अकाउंट्स के पहला लेक्चर कंप्लीट किया, जिसमें मैंने आपको दो क्लासेस बताई। पहले में मैंने आपको बताया कि जर्नल एंट्री कैसे बनती है और जर्नल से लेजर पोस्टिंग कैसे की जाती है। लेजर पोस्टिंग मतलब होता है कि हम जो भी जर्नल बनाते हैं उसमें जितने भी नाम हमें दिए हैं, जैसे कैश, कैपिटल, परचेज, सेल और कोई भी एक्सपेंसेस है, कोई भी इनकम है, सबके इंडिविजुअल अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा। ये सेकंड क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखाऊंगा, फिर मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे लेजर पोस्टिंग की जाती है, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन में ही आप अच्छे से सीख जाएंगे कि जर्नल से लेजर कैसे बनाया जाता है। कोई भी अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको नोट्स अगर पूरे कवर करने हो टॉपिक वाइज, तो आप निकुंज ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को रजिस्टर्ड करके अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक सिलेक्ट करें और मिनिमम प्राइस में परचेज करके घर बैठे कभी भी अपने कन्वीनियंटली आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन बैचेस चाहिए तो आप निकुंज ट्यूटोरियल इंदौर भंवर कुआं सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग के बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आप फेस टू फेस प्रॉब्लम भी पूछ सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। न्यू क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा है 1 अप्रैल 2021 गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹50,000। वो कह रहा है 1 अप्रैल 2021 को गोपाल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो जर्नल एंट्री का एक चैप्टर मैंने कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने 6 से 7 लेक्चर्स यूट्यूब चैनल पे, 2 लेक्चर्स डेमो के फॉर्म में और ऐप पर सारे लेक्चर्स मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, जहां पे आप रिकॉर्डेड फॉर्म में घर बैठे कभी भी तैयारी कर सकते हो। तो चलिए पहले हम इसका बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। तो कैसे बनाएंगे हम जर्नल एंट्रीज, इस पे हम फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कॉपी पे लिखेंगे, सॉल्यूशन नंबर 2। पहले हम बनाते हैं जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्री का वही पर्टिकुलर फॉर्मेट बनता है जिसमें हम जर्नल एंट्री को प्रिपेयर करते हैं। पहला कॉलम डेट, दूसरा पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो ये हमने 5 कॉलम बनाए, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब इसको हम लोग कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से समझते हैं। पहली जर्नल एंट्री 1 अप्रैल 2021 गोपाल स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, यानी गोपाल ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 रुपए से। तो मैंने आपको कई बार बताया, अगर बिजनेस वर्ड आ जाए या कैपिटल वर्ड आ जाए तो कैपिटल हमेशा क्या होती है, कैपिटल हमेशा क्रेडिट होती है। ये बात आप ध्यान रखना। अब हम बिजनेस किससे स्टार्ट कर रहे हैं, कैश से। तो जब भी हम बिजनेस कैश से स्टार्ट करेंगे तो पैसा पहले हमारे पास आएगा। मैंने आपको बताया था आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है और जाने वाली चीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है अकाउंटिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, और कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश क्या होगा, डेबिट होगा। तो पहली एंट्री करते हैं 1 अप्रैल। पहले ईयर एक बार मेंशन कर देते हैं 21 अप्रैल 1। तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो बीइंग business started with
कैश, यानी हमने बिजनेस कैश में स्टार्ट किया। अब कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? 50,000 रुपीज। तो यहां पे लिखेंगे 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज। अब हम देखते हैं सेकेंड एंट्री, अप्रैल 3rd, परचेज गुड्स फ्रॉम रीता। वो कह रहा है रीता से आपने गुड्स खरीदा, तो उसमें एक वर्ड आ रहा है परचेज। हमेशा ध्यान रखना, परचेज में चीजें हमारे पास आती हैं। अगर तुम गुड्स परचेज कर रहे हो तो परचेज को हमेशा डेबिट करना है, लेकिन अगर तुम कोई एसेट्स परचेज करते हो, परचेज मशीनरी, परचेज लैपटॉप, परचेज मोटर कार, तो एसेट्स अगर हमारे पास आ रही है तो हमें उस एसेट्स को डेबिट करना है। लेकिन अगर तुम गुड्स परचेज कर रहे हो तो तुम्हें हमेशा परचेज को डेबिट करना है। अब तुम ये देखो, इस एंट्री में ना तो कैश लिखा है ना चेक लिखा है, इसका मतलब तुम ये गुड्स उधार खरीद रहे हो। तो किससे खरीद रहे हो? रीता से। तो इसलिए डेबिट कौन, क्रेडिट कौन होगा? रीता। 20,000 का माल खरीदा अप्रैल 3rd, तो हम यहां लिखेंगे अप्रैल 3rd, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। नाम के आगे कभी भी अकाउंट नहीं लिखा जाता है। अगर तुम्हें नाम के आगे अकाउंट लिखना है तो तुम लिखोगे रीतास अकाउंट, अपोस्ट्रोफी एस लगाओगे। जैसे मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगाया और लिखा रीतास अकाउंट, लेकिन आप लोग रीता ही लिखना। तो यहां लिखोगे टू रीता। तो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम रीता, आपने रीता से माल खरीदा 20,000 रुपीज का, तो आप लिखोगे यहां पर 20,000 रुपए, 20,000 रुपीज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री, अप्रैल 4, कैश पेड टू रीता। तुमने रीता से गुड्स खरीदा था, अब तुम रीता को पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। तो मैंने आपको सिखाया था व्हाट कम्स इन डेबिट, यानी जो चीज आती है उसको हमेशा डेबिट करते हैं और जो चीज जाती है उसको हमेशा क्रेडिट करते हैं। तो तुम्हारे पास से क्या जा रहा है? कैश। जाने वाली चीज क्रेडिट होगी तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, तो डेबिट कौन होगा? रीता। ठीक है, तो लिखोगे अप्रैल 4, रीता डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बीइंग पेड टू रीता, आप रीता को पेमेंट कर रहे हो। कितने का पेमेंट कर रहे हो? 10,000 का, 10,000 रुपीज का आपने रीता को पेमेंट किया। अब नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 6, गुड सोल्ड टू रोहित। तुम रोहित को माल बेच रहे हो। देखो, खरीदते समय परचेज को हमेशा डेबिट करते हैं, लेकिन जब हम किसी को गुड्स बेचते हैं, सोल्ड, तो ये वर्डों पे ध्यान देना। सोल्ड के लिए वर्ड आता है सेल। सेल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, क्योंकि सेल में चीजें जाती हैं। तो डेबिट कौन होगा? रोहित, क्योंकि यहां पर कैश नहीं लिखा है। अगर एग्जाम में नाम और कैश दोनों हैं तो हमेशा कैश की प्रायोरिटी पहले रखना, ठीक है। लेकिन अगर ना तो कैश लिखा है ना चेक लिखा है तो हमेशा आपको उस व्यक्ति को डेबिट करना है जिसको तुमने माल बेचा। तो तुमने रोहित को माल बेचा कितने का? 25,000 का, अप्रैल 6। तो यहां पे लिखेंगे, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं तो अप्रैल 6। तो तुम यहां लिखोगे रोहित डेबिट टू सेल अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू रोहित। तुमने रोहित को माल बेचा। कितने का माल बेचा? 25,000 रुपीज का। तो यहां लिखोगे 25,000 रुपीज, 25,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमारी पहली 4 एंट्रियां हो गई। पहली एंट्री में तुमने बिजनेस स्टार्ट किया 50,000 से, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सेकेंड एंट्री में तुमने रीता से गुड्स खरीदा तो परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता। तीसरी एंट्री में तुमने रीता को 10,000 का पेमेंट किया।
तो रीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फोर्थ एंट्री में तुमने रोहित को माल बेचा, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है, तो रोहित डेबिट टू सेल अकाउंट। अब हम लोग फॉर्मेट को कंटिन्यू करते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, 4 एंट्रियां होने के बाद अब हम देखते हैं अप्रैल 8, रिसीव कैश फ्रॉम रोहित। तुमने रोहित को माल कितने का बेचा था? 25,000 का। अभी तुम्हें रोहित से कितना मिल रहा है? 20,000। कैश तुम्हारे पास आ रहा है, तो याद रखो आने वाली चीज हमेशा डेबिट होती है। कैश तुम्हारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो जाएगा। तो क्रेडिट कौन होगा? रोहित, जिसको तुमने माल बेचा था अप्रैल 8। तो अप्रैल 8 लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम रोहित, यानी रोहित से तुम्हें कैश मिला। कितना मिला? 20,000 रुपीज। जब तक क्वेश्चन में डिस्काउंट मेंशन नहीं हो या सेटलमेंट नाम का वर्ड नहीं दिया हो, तब तक तुम्हें डिस्काउंट नहीं मानना है। तुमने रोहित को 25,000 का माल बेचा, रोहित ने तुम्हें 20,000 रुपए कैश दे दिया, तो कैश तुम्हारे पास आ गया, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित। अब अप्रैल नेक्स्ट 12, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। इस बार जो तुम माल बेच रहे हो सोल्ड, सोल्ड माने क्या होता है? बेचना। सोल्ड यानी होता है सेल, सेल तो क्रेडिट होता है। अब तुम सेल करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? कैश आएगा। आने वाली चीज क्या होती है? डेबिट। तो यहां लिखा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000 अप्रैल 12। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड टू कैश। तुमने कैश में गुड्स बेचा। कितने का गुड्स बेचा तुमने? 30,000 रुपीज का। तो यहां लिखोगे तुम 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए का तुमने माल बेचा। अब अगली एंट्री लिखिए अप्रैल 15, पे टेलीफोन बिल। तुम टेलीफोन बिल पे कर रहे हो, ये तुम्हारा खर्चा है। मैंने नॉमिनल अकाउंट में सिखाया था, अकाउंट्स 3 तरीके के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। मैंने नॉमिनल में बताया था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिट एंड ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट विल बी क्रेडिट। तो तुम देखो, तुम टेलीफोन बिल दे रहे हो, तुम्हारा खर्चा है। जो भी हमारे खर्चे होते हैं उनको उन्हीं के नाम से डेबिट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो तुम लिखोगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर चेक से दोगे तो वर्ड यूज करोगे बैंक। कितने रुपए का टेलीफोन बिल है? 1,000 रुपीज अप्रैल 15। तो यहां लिखोगे टेलीफोन बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being paid टेलीफोन बिल। आपने टेलीफोन बिल पे किया। कितने का पे किया था? 1,000 रुपए का, 1,000 का टेलीफोन बिल आपने पे किया। नेक्स्ट एंट्री अप्रैल 18, पेड सैलरी। सैलरी भी हमारा एक तरीके से खर्चा है। जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हमेशा याद रखना उसी के नाम से डेबिट करते हैं। कितने की सैलरी दे रहे हैं? 3,000 रुपए। तो हम लिखेंगे अप्रैल 18, अप्रैल 18
सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग पेड सैलरी। कितने की सैलरी दी हमने सैलरी पे करी 3000 रुपीज, तो हम यहां लिखेंगे 3000 रुपए। अब हम बात करते हैं अप्रैल 25 पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितने भी तुम एक्सपेंडिचर कर लो, सारे एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा खर्चा है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अप्रैल 25। इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बीइंग पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया। ये हमारी लास्ट एंट्री हो गई। कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया? 500 रुपीज। तो यहां लिखोगे 500 रुपीज। तो ये हमने एक सम किया जिसमें पहले मैंने आपको जर्नल एंट्रीज कराई। अब जर्नल एंट्री के बाद इन सारी एंट्रियों का हमें एक इंडिविजुअल अकाउंट खोलना है जिसको बोला जाता है लेजर पोस्टिंग। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि शायद आपको ये जर्नल एंट्रियां समझ में आई होंगी। इसका एक चैप्टर ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करके निकुंज ट्यूटोरियल ऐप पर डाउनलोड कर दिया रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में, जो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हो। अब इसका बनाते हैं हम लेजर पोस्टिंग। तो कॉपी पर हेडिंग डालते हैं लेजर पोस्टिंग। लेजर पोस्टिंग, लेजर पोस्टिंग में क्या होता है, जो भी हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं उसमें जितने भी नाम आए उन सबके हमें अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने हैं। जैसे इसके अंदर अगर आप देखोगे तो हमारे पास जैसे एक वर्ड आ रहा है कैश, दूसरा आ रहा है कैपिटल। तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं कि कौन कौन से अकाउंट खोलेंगे। जैसे एक ओपन करेंगे कैश अकाउंट, एक ओपन करेंगे कैपिटल अकाउंट, फिर वर्ड आ रहा है परचेज और रीता, फिर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट, रीता अकाउंट, फिर हम देखेंगे सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल। जैसे यहां पे एक रोहित भी है, सेल भी है, रोहित सेल सैलरी इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, टेलीफोन बिल। इसके बाद हमारे पास दिया है, बाकी सारे नाम हमने कवर कर लिए। तो देखो पहले हम कैश अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल, परचेज, रीता, 4 अकाउंट ये हो गए। इसके बाद रोहित और सेल 6 अकाउंट। इसके बाद हम खोलेंगे टेलीफोन बिल, सैलरी और इलेक्ट्रिसिटी बिल। यानी याद रखो सबसे लेंदी काम है लेजर पोस्टिंग। जर्नल बना लिया, जर्नल के बाद जर्नल में जितने भी नाम आएंगे रिपीट नहीं लिखना है, जर्नल में जितने भी नाम आएंगे उन सबका आपको लेजर पोस्टिंग ओपन करना है। तो ये हमने सबके नाम लिख लिए कि हमें पर्टिकुलर कितने अकाउंट्स ओपन करने हैं। शुरुआत हमेशा कैश अकाउंट से करना है, ये बात ध्यान रखना। अब लेजर पोस्टिंग में हमेशा ध्यान रखना 8 कॉलम ड्रॉ होते हैं, 4 कॉलम डेबिट के होते हैं और 4 कॉलम क्रेडिट के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, तो ये बीच में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी।
ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और अमाउंट, ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये जेएफ और ये अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड जहां पर हम चीजें बाय से लिखते हैं। ये है डेबिट साइड जहां पर हम चीजें टू के नाम से लिखते हैं। तो डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ये हमने 8 कॉलम बनाए, 4 कॉलम डेबिट के और 4 कॉलम क्रेडिट के। तो बहुत ध्यान से समझना कि कैसे कैश अकाउंट बनेगा। तो देखो पहली एंट्री में हमें ये देखना है किस किस एंट्री में कैश नाम का वर्ड आ रहा है। जैसे तुम ये देखो पहली एंट्री में कैश लिखा है, ध्यान से समझना, ये हमारा सेकंड सम है। एक सम ऑलरेडी मैंने YouTube चैनल पे डाल दिया है जिसपे आप डेमो ले सकते हो, समझ सकते हो कि कैसे लेजर पोस्टिंग बनाया जाता है। तो देखो पहली एंट्री में कैश डेबिट है, तो तुम क्या करोगे, लेजर पोस्टिंग में डेबिट साइड आओगे। अगर कैश डेबिट है तो तुम डेबिट साइड आना, कैश अगर क्रेडिट है तो तुम क्रेडिट साइड आना। क्लियर। अब तुम देखो कैश हमारा यहाँ पर डेबिट है, तो हम याद रखना अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश अकाउंट में कैश का नाम कभी नहीं आएगा, उसके अपोजिट वाले का नाम आता है। तो अपोजिट में क्या लिखा है, कैपिटल, तो लिखेंगे 1 अप्रैल, अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट। अपोजिट वाले का नाम लिखना है और अमाउंट वो लिखना है जो कैश के सामने लिखा है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश हमारा यहां पर डेबिट है, तो आप क्या करोगे, डेबिट साइड आ गए। अब उसके अपोजिट में नाम है कैपिटल, तो अमाउंट लिखोगे जो कैश के सामने। क्लियर हो गया। सेकेंड एंट्री में कैश नहीं है, छोड़ दोगे। थर्ड एंट्री में कैश है क्रेडिट, ये लिखा है टू कैश अकाउंट, तो तुम किस साइड जाओगे, क्रेडिट साइड। और उसके अपोजिट में क्या लिखा है, रीता, तो तुम क्या लिखोगे, अप्रैल 4 बाय रीता, और अमाउंट आएगा 10,000, कैश के सामने लिखा है 10,000, तो यहां लिख दोगे 10,000। अमाउंट वही लिखना है जो कैश के सामने लिखा होगा, ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट एंट्री में देखें कैश का है, तो अगली एंट्री में देखो कैश नहीं है, रोहित टू सेल है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में कैश डेबिट है, ठीक है, अप्रैल 8 लिखा है कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, ठीक है। तो कैश डेबिट है तो तुम किस साइड आओगे, डेबिट साइड, और उसके अपोजिट वाले का नाम लिख दोगे टू रोहित। अप्रैल 8 अमाउंट है 20,000, या अमाउंट लिखोगे 20,000 रुपए। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंट्री में कैश फिर से डेबिट है, तो फिर तुम डेबिट साइड जाओगे और क्या लिखोगे, उसके अपोजिट वाले का नाम जो कि लिखा है टू सेल, तो तुम लिखोगे 30,000 अप्रैल 12। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो यहां लिखोगे टू सेल अकाउंट 30,000 रुपीज। अब अप्रैल 12 के बाद अप्रैल 15, अप्रैल 18, अप्रैल 25, ये जो 3 एंट्रियां गिवन हैं, इन तीनों एंट्रियों में कैश देखो तुम क्रेडिट है, तीनों एंट्री में कैश क्रेडिट, इधर भी कैश क्रेडिट, इधर भी कैश क्रेडिट, इधर भी कैश क्रेडिट, इसका मतलब तुम क्रेडिट साइड आओगे। और उसके अपोजिट में जो नाम लिखा है, जैसे पहला देखो क्या लिखा है, टेलीफोन बिल डेबिट टू कैश, तो तुम जब कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड आओगे तो उसके अपोजिट वाला नाम लिखोगे बाय टेलीफोन बिल, ठीक है, तो लिखोगे 1,000 अप्रैल 15 बाय टेलीफोन बिल, ठीक है। तो टेलीफोन बिल कितने का दिया, 1,000 रुपीज का। अब इसके अपोजिट में अप्रैल 18 सैलरी टू कैश, तो तुम यहां लिखोगे बाय सैलरी
कितनी सैलरी दी? 3000। और लास्ट है अप्रैल 25 इलेक्ट्रिसिटी बिल टू कैश, तो यहां लिखोगे अप्रैल 25 बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहां लिखोगे 500 रुपीज। तो जब हम ये एंट्रियां लिखते हैं तो याद रखना, अगर तुम कैश अकाउंट बना रहे हो तो देखो कैश का नाम कहीं नहीं है, उसके अपोजिट वाले का नाम लिखना है, ठीक है। कैश अगर डेबिट है तो डेबिट साइड आके उसके अपोजिट वाले का नाम लिखना है, कैश अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड आके उसके अपोजिट वाले का नाम लिखना है। अब हम काउंटिंग कर लेते हैं कि जितनी एंट्रियां कैश में थी वो सारी यहां पर पोस्ट हुई कि नहीं। जैसे एंट्री है 1 2 3 4 5 6 7, तो एक बार हम क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो देखो पहली एंट्री में कैश था 1 2 3 4 5 6 7, यानी सातों एंट्रियां हमने पोस्ट कर दी हैं। अब इनका तुम टोटल लगाओगे तो ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। अगर डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा तो बैलेंस इधर निकलेगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा आएगा तो बैलेंस इधर निकलेगा। तो डेबिट का टोटल कितना है? 50 20 70, 70 और 30 1 लाख, यानी डेबिट का टोटल आ रहा है 1 लाख रुपए। और क्रेडिट का टोटल कितना है? 10,000, 1,000, 3,000 और 500, यानी 14,500। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 85,500। तो यहां लिखोगे बैलेंस 85,500 बाय बैलेंस CD। याद रखना डेबिट का टोटल ज्यादा होगा तो क्रेडिट का कम है, तो क्रेडिट तरफ लिख दोगे बैलेंस, क्योंकि दोनों का टोटल बराबर करना रहता है। अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है तो डेबिट में बैलेंस आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, CD माने होता है कैरिड डाउन, यानी हम नया बैलेंस निकाल रहे हैं। अब जो अप्रैल का महीना है तो इसकी लास्ट कौन सी तारीख होती है? 30। दोनों तरफ का टोटल बराबर बराबर लगा देंगे, 1 लाख 1 लाख, ये हमने दोनों तरफ का टोटल बराबर बराबर कर दिया। अब इसको नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करके आना है May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 85,500। ये हमारा पहला अकाउंट बनके तैयार हो गया, यानी हमने ये पहला अकाउंट बना लिया जिसका नाम था कैश अकाउंट। ये फर्स्ट अकाउंट बन गया। ऐसे करते करते हमें ये सारे अकाउंट्स बनाने हैं, सारे, ठीक है। भले उसमें एक एंट्री हो, 2 एंट्री हो, 3 हो, या ऐसी 7 एंट्रियां हो, ऐसे करके हमें सारे बनाने। ये बैलेंस यहाँ शिफ्ट हो गया, ध्यान रखना, इधर लिखते हैं कैरेट डाउन, और जब ये शिफ्ट होता है तो क्या हो जाता है? ब्रॉट डाउन। तो इस तरीके से हमारा ये पहला अकाउंट बनके तैयार हो गया। अब हम उसी तरीके से अगला अकाउंट ओपन करेंगे जिसका नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट बनाने के बाद अब जो हम अगला अकाउंट बनाएंगे उसका नाम है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो कि मैंने डिस्कस किया था। ये कैश अकाउंट बना दिया, अब हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो फिर से हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट। तो याद रखना जब भी हम लेजर पोस्टिंग बनाते हैं तो पर्टिकुलर इसके 4 कॉलम बनते हैं डेबिट साइड और 4 कॉलम बनते हैं क्रेडिट साइड। तो पहले हम लिखेंगे डेट, फिर लिखेंगे पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, यहां लिखेंगे फिर से डेट, पर्टिकुलर, JF जर्नल फोलियो। LF की जगह हम क्या लिखेंगे? जर्नल फोलियो, क्योंकि जो लेजर बनाया जाता है वो किससे बनाते हैं हम लोग? जर्नल से बनाते हैं। और यहाँ पे लिखेंगे
क्रेडिट अमाउंट। तो याद रखना, जैसे मैंने आपको कैश अकाउंट सिखाया उसी तरीके से बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट। तो ये डेबिट साइड होती है जहां टू से लिखते हैं, और ये क्रेडिट साइड होती है जहां पर बाय से लिखते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब हम जो जर्नल एंट्री देखते हैं पुरानी, तो जर्नल एंट्री में आप देखो कैपिटल, सिंपल सी बात है, अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कैश से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन आते हैं, लेकिन अगर आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसमें कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे। जैसे ये कैपिटल देखो, यहां पर क्रेडिट है, अब कैपिटल क्रेडिट है तो इसका मतलब तुम क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट में जाओगे क्रेडिट साइड, और उसके अपोजिट में जो नाम लिखा है वो नाम आप वहां पे लिखोगे। तो एंट्री हमारी क्या थी, हमारी एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हम कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, कितने रुपए, 50,000 रुपीज। यहां लिखेंगे अप्रैल 1 बाय कैश अकाउंट ₹50,000, ठीक है। याद रखना, अगर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो उसके अपोजिट वाले का नाम लिखना है, कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का नाम नहीं लिखना है, ये बात ध्यान रखना। अब आप देखोगे और किसी एंट्री में कैपिटल वर्ड नहीं, केवल एक जगह कैपिटल था, बाकी कहीं पर भी कैपिटल आपको दिखाई नहीं देगा। बाकी एंट्री में देखोगे कहीं पे भी कैपिटल नहीं है, तो इसका मतलब इसमें केवल एक ही अकाउंट था कैपिटल अकाउंट का, ठीक है। इनका हम टोटल लगा देंगे करीब 2 लाइन छोड़ के। अब इधर कुछ भी नहीं है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर क्रेडिट में टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखते हैं डेबिट साइड, और अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस लिखते हैं हमेशा क्रेडिट साइड। तो यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 50,000 रुपीज, और अप्रैल की आखिरी तारीख है 30, ठीक है। इनका टोटल लगा देंगे, दोनों तरफ टोटल हमेशा इक्वल रहेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको अगले महीने हमें बैलेंस को फॉरवर्ड भी करके दिखाना पड़ता है एग्जाम के अंदर। जैसे ये कैरेट डाउन है तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे, तो अप्रैल के बाद आता है मई, तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, तो यहां पे आ जाएगा 50,000 रुपीज। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। ये मैंने दूसरा अकाउंट बनाया, पहला बनाया कैश अकाउंट, सेकंड बनाया कैपिटल अकाउंट। अब हम देखते हैं थर्ड है हमारे पास परचेज। ऐसे करते करते आपको सारे अकाउंट्स बनाने हैं, तो अब हम बनाते हैं थर्ड अकाउंट जिसका नाम है परचेज अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, इसी को थोड़ा सा यहां से बीच से इरेज कर देंगे और यहां पे नाम डाल देंगे परचेज अकाउंट। एग्जाम में जब भी तुम लेजर पोस्टिंग करोगे, याद रखना स्केल और पेंसिल से पूरा एक पेज का 1.5 पेज का फॉर्मेट बना लेना। क्या होता है कि जैसे हम अलग अलग अकाउंट्स बनाते हैं तो कभी कभी लाइन इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, लेकिन अगर आप एक जैसा फॉर्मेट बनाओगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना एक जैसी चीज है। डेट के नीचे डेट दिखेगा, पर्टिकुलर के नीचे पर्टिकुलर, जेएफ के नीचे जेएफ, अमाउंट के नीचे अमाउंट दिखेगा। फिर से हम नाम लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। अब हम बनाते हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। तो हम नेक्स्ट अकाउंट देखते हैं परचेज अकाउंट। अब देखिए एंट्रीज में कहां कहां पर परचेज है। जैसे पहली एंट्री में तो था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सेकंड एंट्री में परचेज डेबिट है, इसके बाद थर्ड एंट्री में परचेज नहीं है, फोर्थ एंट्री में परचेज नहीं है, फिफ्थ एंट्री में परचेज नहीं है, 6 में नहीं है, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है। इसका मतलब देखा जाए तो पूरे क्वेश्चन में केवल एक जगह ही परचेज गिवन है, एक जगह। क्योंकि आप देखो जितनी भी जो एंट्रीज थी
उसमें परचेज केवल एक बार ही दिया है, तो इसका मतलब परचेज का भी इफेक्ट वन टाइम आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं परचेज अकाउंट। तो आप ये देखिए परचेज यहाँ पर डेबिट है, परचेज यहाँ पर डेबिट है, तो आप क्या करोगे, जब परचेज अकाउंट बनाओगे तो डेबिट साइड जाओगे और उसके अपोजिट में क्या लिखोगे, उसके अपोजिट वाले का नाम, जिसका नाम है रीता, तो यहां पे लिखोगे अप्रैल 3, अप्रैल 3 टू रीताज अकाउंट, यानी यहां पर परचेज है डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रीता, तो परचेज डेबिट है, तो डेबिट साइड जाओगे और उसके अपोजिट वाले का नाम लिखोगे टू रीता, तो यहां पे लिखोगे अमाउंट 20,000, अप्रैल 3 20,000। ठीक है, अब और किसी एंट्री में तुम देखो परचेज हमें गिवन नहीं है, जैसे और एंट्री अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे कहीं पे भी परचेज नहीं लिखा है, इन एंट्रीज में देखोगे यहाँ पर परचेज केवल एक ही बार गिवन था, बाकी हमें परचेज गिवन नहीं है, तो एक बार ही तुम्हें इसका इफेक्ट लिखना है, तो यहाँ पे लिखोगे परचेज अकाउंट, अब इनका टोटल लगा दोगे तो ये हो जाएगा 20,000। जब बैलेंस ट्रांसफर करोगे तो लिखोगे बाय बैलेंस सीडी, जब भी कोई हम नया बैलेंस निकालते हैं तो हमेशा लिखते हैं सीडी, कैरेट डाउन, इधर का टोटल ज्यादा है तो बैलेंस इधर आएगा, इधर का ज्यादा है तो टोटल बैलेंस इधर आएगा। अच्छा, अप्रैल का महीना तो लास्ट डेट क्या है 30, तो यहां लिखोगे 20,000। अब इसको यहां शिफ्ट कर दोगे, यहां लिखोगे May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000 रुपीज, ये बन गया हमारा परचेज अकाउंट। उसी तरीके से सारे अकाउंट्स हमको ओपन करने हैं, बस ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जो भी बैलेंस तुम निकालते हो, जैसे बैलेंस इधर आया सीडी, तो जब शिफ्ट करते तो वो बीडी हो जाता है, इधर आया सीडी, जब शिफ्ट करते तो वो बीडी हो जाता है। अगला अकाउंट मैं आपको सिखाता हूं, नेक्स्ट अकाउंट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट अकाउंट है रीता, रोहित, सेल, सैलरी, सबके अकाउंट्स आपको ओपन करने हैं। मैं आपको एक अकाउंट और सिखा देता हूं, धीरे धीरे आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो अब हम बनाते हैं रीता अकाउंट, अगला अकाउंट ओपन करते हैं रीता अकाउंट। रीता अकाउंट, फिर से फॉर्मेट कंटिन्यू करेंगे, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है, बाय से लिखेंगे, ये डेबिट साइड है, टू से लिखेंगे। अब हम देखते हैं हमारी जो जर्नल एंट्री है उसमें रीता कितनी बार आया। ठीक है, तो देखो आप ये देखो पहली एंट्री में तो रीता नहीं दिखाई दे रहा है, सेकेंड एंट्री में रीता यहां लिखा है एक बार, रीता यहां लिखा है दो बार, यहां पे रीता नहीं है। अब यहां पे कहीं पे भी रीता देखो दिखाई दे रही है क्या, नहीं दिखाई दे रही, यानी रीता की एंट्री दो है, एक बार रीता क्रेडिट है और एक बार रीता डेबिट है। तो अगर आप देखोगे तो यहां पर रीता क्रेडिट है, तो अगर रीता क्रेडिट है तो जब तुम रीता का लेजर पोस्टिंग बना रहे हो तो रीता की क्रेडिट साइड तुमको क्या लिखना है, उसके अपोजिट वाले का नाम, बाय परचेज 20,000 रुपीज अप्रैल 3, तो आप यहां लिखोगे अप्रैल 3 बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 20,000, 20,000 रुपए। क्लियर,
अब हम देखते हैं अप्रैल 3 के बाद, अप्रैल 3 के बाद रीता एक बार क्रेडिट थी, अब यहाँ रीता देखो एक बार डेबिट है। अगर रीता डेबिट है तो तुम डेबिट साइड लिखोगे अप्रैल 4 10,000 टू कैश अकाउंट, तो यहां लिखोगे टू कैश अकाउंट अप्रैल 4, कितना रीता से कैश मिला मुझे 10,000 रुपीज, तो यहां लिखोगे तुम 10,000 रुपए। क्लियर? केवल पूरे क्वेश्चन में 2 बार रीता आया था, एक बार क्रेडिट था तो तुमने क्रेडिट साइड लिख दिया, उसके अपोजिट वाले का नाम बाय परचेज। एक बार रीता डेबिट था तो तुमने रीता में लिख दिया टू कैश अकाउंट डेबिट साइड। अब इनकी बैलेंसिंग करनी है, वो 20,000 है, ये 10,000 है, 20 में से 10 माइनस करोगे तो बैलेंस कितना आएगा 10,000 रुपए। यहां लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन अप्रैल 30, दोनों तरफ का टोटल लगाओगे तो ये टोटल बराबर बराबर लिखना है 20,000 20,000। क्लियर? अब बैलेंस को मैंने बताया हर बार हर क्वेश्चन में आपको शिफ्ट करके आना है नेक्स्ट मंथ में। जैसे ये अप्रैल का मंथ है तो यहां लिखोगे May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये 10,000 रुपीज इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया रीता का अकाउंट, ये अकाउंट बन गया। ऐसे करते 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 सारे लेजर पोस्टिंग आपको ओपन करने हैं। एक अकाउंट और सिखा देते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। आखिरी क्वेश्चन रहेगा लेजर पोस्टिंग का, जिसमें कुछ जर्नल एंट्रीज बनाएंगे और जर्नल एंट्री के बाद लेजर सीखेंगे। तो लास्ट हम देखते हैं कौन सा हमें अकाउंट बनाना है। रीता के बाद हमें बनाना है रोहित, तो एक अकाउंट में आपको रोहित सिखाता हूं कि रोहित कैसे बनेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे, अब लिखेंगे रोहित अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट। यहां लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ये क्रेडिट साइड है जहां बाय से लिखते हैं, ये डेबिट है जहां टू से लिखते हैं। अब हम देखते हैं हमारी एंट्री में रोहित कितनी बार आ रहा है जर्नल एंट्री में। तो यहाँ पे देखो रोहित नहीं है, यहाँ रोहित नहीं है, यहाँ रोहित नहीं है, यहाँ रोहित है। रोहित यहाँ पर डेबिट दिया हुआ है, तो जब तुम रोहित का लेजर पोस्टिंग बनाओगे तो डेबिट साइड जाके लिखोगे टू सेल्स अकाउंट। इसके बाद यहाँ पे रोहित दिया है, क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड जाके लिखोगे बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे रोहित नहीं है, बाकी कहीं पर भी रोहित गिवन नहीं है। तो रोहित हमें 2 बार दिया है, अप्रैल 6 में, एक बार डेबिट है, तो अप्रैल 6 में डेबिट साइड लिखोगे टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपए। तो यहां लिखोगे अप्रैल 6 टू सेल्स अकाउंट 25,000 रुपीज। उसी के बाद अब हमारे पास एक बार रोहित अगर देखोगे तो यहां पर क्रेडिट है, रोहित एक बार क्रेडिट दिया है, तो ये क्रेडिट दिया तो क्रेडिट साइड लिखोगे बाय कैश अकाउंट 20,000 अप्रैल 8। क्या लिखोगे अप्रैल 8 बाय कैश अकाउंट 20,000 रुपए। ठीक है, एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू रोहित, तो रोहित था क्रेडिट, तो क्रेडिट था, तुम क्रेडिट साइड आए। इसके अपोजिट में था कैश, तो तुमने लिखा बाय कैश अकाउंट 20,000 रुपीज। अब इनकी बैलेंसिंग करना है,
ये 25,000 है, वो 20,000 है, तो 25,000 में से 20,000 गए तो बैलेंस कितना बचेगा? 5,000 रुपए। तो यहां लिखोगे बाय बैलेंस कैरेड डाउन 5,000 रुपीज, ये आएगा 25। अप्रैल का महीना है तो आखिरी तारीख क्या रहेगी? 30। बैलेंस को ट्रांसफर करोगे May 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमने ये लेजर पोस्टिंग बनाया। मैंने आपको इस क्वेश्चन में 5 अकाउंट बनाना सिखाए। जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट था वो था कैश अकाउंट। इसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा अकाउंट सिखाया कैपिटल अकाउंट, फिर सिखाया परचेज अकाउंट, उसके बाद सिखाया रीता का अकाउंट, रोहित का अकाउंट। ऐसे जो नाम बचे हुए हैं जैसे सेल, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, इन सबके अलग अलग अकाउंट ओपन करने हैं। तो मैंने ये 2 लेक्चर्स में आपको 2 सम्स कंप्लीट किए। तो टोटल 3 लेक्चर्स हमने कंप्लीट किए। पहले लेक्चर में मैंने आपको लेजर पोस्टिंग बताया कि ये लेजर पोस्टिंग सेकेंडरी बुक होती है जो कि जर्नल से बनाई जाती है। लेजर पोस्टिंग में 8 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम डेबिट के होते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट के। फिर मैंने आपको 2 सम्स कराए, दोनों की जर्नल एंट्री और दोनों के आपको लेजर्स बनाना सिखाया। कल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा जिसमें ये आखिरी क्वेश्चन रहेगा। ये 3 क्वेश्चन अगर आप घर पे बैठकर कॉपी पर अच्छे से नोट करोगे 100% आपको जर्नल और लेजर समझ में आएगा। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। अगर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो निकुंज ट्यूटोरियल का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके मिनिमम प्राइस पे परचेज करके आप अपना सिलेबस घर बैठे कभी भी किसी भी समय कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन पढ़ना है तो आप निकुंज ट्यूटोरियल भंवरकुआं इंदौर सेंटर पर आकर मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।